मित्रों, लंका में हनुमान जी रावण के घर घर में खोज करके पूरा लंका नगरी में खोज करके थक गए। कहीं सीता माता कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हनुमान जी खोज रहे थे सीता को, तो देखे एक घर, जिस घर के प्राचीर में शंख और चक्र का फोटो बना हुआ था और वहाँ पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। ये देख करके हनुमान जी के मन में बहुत कौतूहल हुआ कि ये जरूर कोई नारायण भक्त का घर है। लंका में नारायण भक्त का घर। बहुत हनुमान जी अचंभित हो गए। वह उतर करके वहाँ गए, बाहर से जय श्री राम करने लगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। गृह स्वामी भी उठे, वो भी राम नाम का आवाज़ सुन करके बड़ा कौतूहल बस घर खोल करके बाहर आए। तो देखे कि कोई ब्राह्मण भेष में है जो राम नाम का जप कर रहा है। बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। तो हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो हनुमान जी कहे कि हम ऐसे ही आकाश मार्ग से जा रहे थे। लंका में तो सब राम का दुश्मन ही है, यहाँ तो राक्षस का राज है। एक घर देखे कि इसमें शंख और चक्र का फोटो बना हुआ है, तुलसी लगा हुआ है। तो बड़ा हमको मन में कौतूहल हो गया, इसीलिए देखने के लिए आ गए है कि लंका में इस तरह का नारायण भक्त कौन रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे का परिचय हुआ। तो हनुमान जी कहे कि आप, आश्चर्य की बात है, आप कौन हैं कि लंका में रह रहे हैं? हम तो बाहर से आए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमको तो कोई रोक नहीं है कि आप लंका में रह करके राम नाम का जप कर रहे हैं, आप हैं कौन? तब विभीषण जी अपना परिचय दिए कि हम विश्वेश्वरवा का पुत्र हैं और रावण के छोटे भाई हैं। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य लगा। तो कहे आप लंका में रहते कैसे हैं? तो विभीषण जी बड़ा खिन्न होकर के कहे कि जैसे दांत के बीच में जीभ रहता है, उसी प्रकार से हम लंका में निवास करते हैं, किसी तरह से रह रहे हैं, इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन भगवान श्री राम हमको जरूर दर्शन देंगे, इसी आशा से यहाँ पर हैं। तो देखिए आश्चर्य की बात है कि आप राम को देखे नहीं हैं और राम के इतना बड़ा भक्त। तो कहे कि विभीषण जी, जहाँ हम जब तीनों भाई साथे साथे तपस्या कर रहे थे तो हमारे बड़े भाई शक्ति मांगे और हम राम का भक्ति मांगे कि हमको राम का अनवरत भक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी हमको भक्ति दिए। उस दिन से हम राम नाम का जप कर रहे हैं कि आज तक भगवान राम को कभी देखे नहीं हैं। कि मन में ज़रूर विश्वास है कि एक न एक दिन हमको जरूर भेंट होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी हमसे कहे थे कि जब रावण सीता को हरण करके लंका ले आवेगा तब आपको राम से भेंट होगी लंका में ही। तो उस दिन से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोनों हनुमान जी को बड़ा खुशी हुआ ऐसा बात सुन करके कि ये भी राम भक्त हैं। तब उनसे पूछे कि सीता हैं कहाँ? हम तो पूरा रावण के महल में चारों ओर सब जगह घूमे हैं, कहीं सीता का पता नहीं चला। तो विभीषण जी बड़ा खिन्न होकर ये कहे कि आप भक्तराज, आप कैसे ये अनुमान कर लिए कि सीता माता आराम से रावण के महल में सोती होंगी? वो बेचारी तो अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे दिन रात राम नाम का जप करती हुई उन्हीं के ध्यान में लीन रहती है। अशोक वाटिका में है, बड़ी कष्ट में है। तो कि वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, चारों बगल एक से एक भट्ट राक्षस सबका पहरा है, तो वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। तो कहे हनुमान जी को सब का हमको कोई भय नहीं है कि हम अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले सीता माता से मिल लें, उससे पहले कोई हम झगड़ा झंझट नहीं करना चाहते हैं। हम चुपचाप पहले उनसे मिल करके प्रभु का संदेश पहुंचा देंगे, उसके बाद हम राक्षस से निपट लेंगे। हमको राक्षस का भय नहीं है, हम सबके लिए हम अकेले काफ़ी हैं। तो विभीषण जी चुप हो गए। तब हनुमान जी पुनः एक बहुत छोटा सा मच्छर का रूप बना करके चले गए अशोक वाटिका में। वहाँ जा कर के वृक्ष के अशोक पेड़ के ऊपर में बैठ गए। उसी समय रावण वहाँ पर आ गया अपने दलबल के साथ, और राक्षसी सब सीता को बहुत सता रही थी। इसके बाद का प्रकरण देखने के लिए कृपया अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। अगले वीडियो में इसके बाद और क्या क्या हुआ, सीता माता और हनुमान जी में क्या कैसे बात हुई और हनुमान जी उसके बाद वहाँ पर क्या सब किए, ये सब पुनः अगले वीडियो में हम बतलाएंगे। तब तक जय सिया राम।